लैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इस बंदे का ध्यान जो होता है गुई की तरफ जाता है और ये सोचता है कि वाकई में उस आइस बॉल के बर्स्ट होने की टाइमिंग काफी बढ़िया थी, जिससे कि वो आइस कोन्स में बदल गई और एक ही झटके में फ्लेम लायन के ग्रुप के आर पार हो गई। और कहीं ये किस तरीके का प्लान तो नहीं है ना। और तभी ये दूसरी साइड देख के कहता है कि आखिर वहाँ पे अब ये क्या हुआ। और तभी हम देखते हैं कि इस रफ यान जो होती है स्टार व्हील आइस सेन का काफी खतरनाक तरीके से इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से काफी सारी आइस सेंस जो होती हैं काफी खतरनाक तरीके से एक काफी बड़े से फ्लेम लाइन को जकड़ लेती है। और इस चीज को देख के टांग विलिन खुश होता है और एक काफी लंबी चौड़ी छलांग लगा के इसी फ्लेम लाइन की तरफ बढ़ने लगता है इसे मारने के लिए, और एक काफी खतरनाक वाला पंच इस पे धर देता है। और इस चीज को देख के इस बंदे के होश उड़ जाते हैं और ये कहता है कि आखिर ये लोग कहाँ से आए हैं जो इतने ज्यादा पावरफुल हैं। और तभी ये बंदा चौंक जाता है क्योंकि टांग विलिन जो था काफी हैरानी के साथ इससे कहता है कि संभल के। और इस चीज को सुनते ये जो बंदा होता है हैरानी के साथ पीछे मुड़ने लगता है, लेकिन तभी कोई काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से इसके ऊपर अटैक कर देता है और इसके साथ ही लैब में जो कैमरा था वो ब्लर हो जाता है। और इस चीज को देख के इस लड़के के जो टीममेट होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि आखिर ये क्या हुआ, आखिर अचानक से बंद क्यों हो गया। और ऐसा दिखता है कि वहाँ पे कैप्टन के साथ कुछ तो गलत हुआ है। और तभी हम देखते हैं कि ये जो कैप्टन होता है इसकी आंखें कैप्सूल के अंदर खुल गई होती हैं और सभी लोग जो होते हैं इसके पास आके कहते हैं कि कैप्टन क्या तुम ठीक हो, आखिर कैप्टन आप टेलीपोर्ट होके बाहर कैसे आ गए। तो कैप्टन भी हैरान होते हुए कहता है कि इस चीज का तो मुझे भी कोई भी अंदाजा नहीं है, मुझे तो बस यही याद है कि वो जो स्पिरिट मास्टरों ने मेरी मदद की थी तो उनमें से ही एक ने मुझसे कहा कि मेरे जो पीछे है उससे मैं केयरफुल रहूं, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने रिस्पॉन्स करने में काफी देर कर दी क्योंकि उसकी बात को सुनने के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है कि क्या हुआ। और हाँ, मैं पहले ही सभी के लिए बदला ले चुका हूँ और शायद क्या पता कि वहाँ पे कोई और भी पावरफुल सोल बीस्ट होगा जिसने मुझ पे अटैक किया, लेकिन अब इस चीज से और ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। कम से कम मैं उन फ्लेम लायन को मार के तुम्हारा बदला तो ले सका हूँ। और फिर हमें एसेसिन प्लेटफॉर्म के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम टांग विलिन के ग्रुप को देखते हैं जो कि आसपास की सारी सोल पावर को एब्सॉर्ब कर रहे होते हैं। और इस सारी सोल पावर को एब्सॉर्ब करने के बाद ज़ोयान जो होती है ये कहती है कि कैप्टन आप तो वाकई में काफी चालाक हैं, आपने ज़ई से उसके ऊपर स्नीक अटैक करने के लिए कहा था, लेकिन जो भी हो मुझे काफी पसंद आया। तो ज़ई जो होता है ये कहता है कि ये एसेसिन प्लेटफॉर्म है और ये कोई असली दुनिया नहीं है, तो इससे उनका कुछ भी नहीं जाएगा क्योंकि वैसे भी एसेसिन प्लेटफॉर्म के इस राइट स्टेज पे एंटर कर पाना पहले ही एक काफी ज्यादा रेयर अपॉर्चुनिटी है, तो इसे किसी भी हाल में इस तरीके से बर्बाद तो नहीं कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को सुन के गुई जो होती है राहत की सांस ले रही होती है, जबकि टांग विलिन जो होता है ये कहता है कि इस बार सच में सभी लोगों ने काफी अच्छी तरीके से काम किया, इसलिए चलो कुछ समय के लिए यहाँ पे रुक के आराम करते हैं जिससे कि हम अपनी सोल पावर को रिस्टोर कर सकें, क्योंकि आगे अब जो हम करने वाले हैं वो और कुछ नहीं बल्कि इस स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब करना है। और फिर हम देखते हैं कि टांग विलिन और गुई जो होते हैं साथ में बैठ जाते हैं और तभी टांग विलिन की नजर गुई पे पड़ती है और ये कहता है कि गुई तुमने 1000 ईयर ओल्ड फ्लेम लायन की स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब किया है, तो क्या तुम्हारी बॉडी इसे झेल सकती है। तो गुई जो होती है कहती है कि चिंता मत करो, मेरे पास टोटल 3 सोल रिंग्स हैं, तो अगर मैंने हर एक सोल रिंग को डिवाइड किया तो ओवरऑल इफेक्ट जो होगा वो इतना भी ज्यादा नहीं होगा। तो इस चीज को सुनकर टांग विलिन को थोड़ी राहत मिलती है। और 3 साल पहले जब टांग विलिन काफी सीरियसली इंजर्ड हो गया था तो गुई जो है ये जरा सा भी हिचकिचाई नहीं थी अपनी खुद की लाइफ फोर्स को कंज्यूम करने से, जिससे कि ये लाइफ फोर्स को इग्नाइट करके टांग विलिन को बचा सके। और टांग विलिन के रिकवर करने के बाद गुई का जो उसके प्रति एटीट्यूड था वो थोड़ा सा बदल गया और जितनी ये पहले उसके करीब हुआ करती थी उतनी ही अब दूर रहने लगी थी। और पास्ट में गुई जो है ये काफी मुश्किल से ही टांग विलिन और बाकियों के साथ बाहर घूमने जाया करती थी और सभी को ऐसा महसूस होने लगा था कि जैसे कि ये इससे अलग हो गए हैं, जबकि इस तरफ टांग विलिन जो होता है सोचता है कि क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि इसने स्पिरिट पावर को ज्वाइन कर लिया है। और जब टांग विलिन मेडिटेट कर रहा होता है तब गुई इसी ही देख रही थी और कुछ समय बाद सही जो होता है कहता है कि हमारी जो
सोल पावर है वो रिस्टोर हो गई है। और कैप्टन आपकी ये जो ब्लू सिल्वर ग्रास स्पाइक फॉर्मेशन है ये सच में काफी असरदार है। और वैसे तो इसकी जो अटैक पावर है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन वाकई में इसमें काफी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी शॉक पैरालाइज इफेक्ट है और अपने ग्रुप में आपकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रोल एबिलिटी है। तो टांग वुलिन जो होता है कहता है कि ज़ियोयान की जो स्टारलाइट चेन है ये भी काफी अमेजिंग है। तो ज़ियोयान जो होती है कहती है कि आपके इस कॉम्प्लीमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जब ये लोग ऐसे ही जा रहे होते हैं कि तभी हलचल होती है। तो टांग वुलिन कहता है कि कुछ तो यहाँ पे आ रहा है और तभी हम पेड़ के पीछे छिपे हुए एक बीस्ट को देखते हैं जो कि एक भालू टाइप का चिंपांजी टाइप का होता है। और ये जो ऐप है बीस्ट होता है काफी खतरनाक तरीके से सामने निकल के आता है और सीधे गुई के ऊपर अटैक करने लगता है। और इसे देख के गुई भी चौंक जाती है, जबकि टांग वुलिन जो होता है कहता है कि गुई संभल के। और इतना कह के तुरंत ही टांग वुलिन जो होता है कंट्रोलिंग क्रेन कैप्चरिंग ड्रैगन का इस्तेमाल करता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।